हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज की वीडियो में क्या बात करूं, एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी कि कैसे हमें अट्रैक्शन कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि अपने माइंड को अगर ऑब्ज़र्व किया तो बात ये है कि अट्रैक्शन मुझे डायरेक्टली नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने बारे में कुछ सीक्रेट्स फिल कर रही हूँ कि मेरा माइंड कैसे वर्क कर रहा है। मुझे अट्रैक्शन कभी भी डायरेक्टली नहीं होता कि मुझे कोई पसंद आ गया इसलिए मुझे वो पसंद आ रहा है, मुझे अट्रैक्शन फील हो रहा है। नो, अट्रैक्शन मुझे तब फील करता है जब कोई मुझे पसंद करता है। यू नो, अट्रैक्शन गर्ल्स को डायरेक्टली, आई डोंट नो अबाउट अदर गर्ल्स, बट व्हाट हैपन्स विद माई माइंड इज़ आई डोंट फील अट्रैक्शन डायरेक्टली कि किसी को भी पसंद उसकी बॉडी के बेसिस पे या फिर उसके एक्शंस के बेसिस पे मैं उसे पसंद नहीं करूँगी। अट्रैक्शन मुझे तब फील होता है जब कोई मुझे पसंद करेगा। शायद गर्ल्स का ब्रेन ऐसी बनाया गया है ताकि कोई भी आए तो वो उसे एक्सेप्ट कर ले, इसलिए क्योंकि उसने उसे पसंद करा। और ऐसा क्यों होता है, अब इसकी अगर डेप्थ में धीरे धीरे लेकर चलूँ मैं आपको, तो मैं अपनी माइंड की डेप्थ में गई आज। मैंने कहा और ये अट्रैक्शन यू नो व्हाट क्या करता है। अट्रैक्शन जो है आपकी सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। आप शायद अवेयर नहीं हो, लेकिन आप सब कुछ, आपको लगता है कि जो आपको पसंद कर रहा है उसके आप कठपुतली बनना स्टार्ट हो जाते हो। सबसे पहले आपको भ्रम दिलाया जाता है कि वो आपको, कोई इंसान आपको पसंद कर रहा है, फिर आप उसे पसंद करने लगते हो, फिर आप उसके हिसाब से कठपुतली की तरह चलने लगते हो। यू नो, आप वही सब करने लगते हो जो आपको लगता है कि उसे अच्छा लगेगा। यू नो, ये एक ट्रैप है और इसमें माइंड बहुत बुरी तरीके से फंसा है। माइंड के बहुत सारे ट्रैप्स हैं भाई, बहुत सारे गेम्स हैं, और जाने क्या क्या गेम खेल रहा है ये तो दिख गया आज, तो मैं बता रही हूँ, खुल के बाहर लेकर आ रही हूँ क्योंकि मैंने देख लिया इसको। पता नहीं और क्या क्या करता फिरता है ये अंदर खाने, मुझे पता नहीं है इसका। लेकिन तो इस तरीके से ये हमें पपेट बना देता है दूसरे इंसान का, हमें पता भी नहीं चलता कि हम पपेट बन चुके हैं, हम उसके गुलाम बन चुके हैं। जिस भी चीज़ का थॉट आएगा हम उसका पपेट बन जाएंगे। सिंपल सी बात, सिंपल सा मंडा, ये समझ लो। अभी आ कहाँ से रहा है जी, क्यों हमें पसंद आ रही है किसी की अटेंशन। अगर कोई हमें अटेंशन दे रहा है, हमें क्यों पसंद आ रही है वो अटेंशन? वो इसलिए पसंद आ रही है हमें क्योंकि हमारा माइंड हमें इतनी नेगेटिविटी दे रहा है अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में, अपनी माइंड के बारे में, मतलब अपने दिमाग के लेवल के बारे में, हर चीज़ के बारे में जज करता फिर रहा है हमारा ही माइंड कि तेरी बॉडी, तेरा फेस, तेरे बाल, तेरे ये वो तेरे एक्शंस, तेरा माइंड, तेरा लॉजिक, सब कुछ निचले लेवल का। आई मीन तेरे अंदर कुछ भी ऐसा अट्रैक्टिव नहीं है। पहले तो तुम्हें वो फील करवाएगा कि तुम एक नंबर के फेलियर हो। पहले वो तुम्हें एक नंबर का गधा साबित कराएगा तुम्हारी नज़रों में। पहले तुम्हें इस जाल में फंसाएगा कि तुम्हें एक भी खासियत नहीं है, यू आर जस्ट वेस्ट, एवरीथिंग अबाउट यू इज़ अनडिज़ायरेबल, एवरीथिंग अबाउट यू इज़ अनअट्रैक्टिव। तुम्हें ऐसा फील कराएगा जैसे तुम काली रंग की भैंस हो जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा फील करा देगा वो तुम्हें। अब जब उस भैंस को, तुम्हारे हिसाब से तुम एक भैंस हो काली रंग की, और यार भैंस तो काली होती है, मैं क्यों कह रही हूँ काले रंग की, खैर सॉरी। सो ये तुम्हें भैंस जैसा फील करवा देगा, तुम्हारी हर चीज़ तुम्हें बुरी लगवाएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या करेगा ये कि फिर कहेगा यार वो इंसान तुझे देख रहा था, शायद तुझे वो तुझे अच्छा समझ रहा है। अब क्योंकि तुम तो खुद को अच्छा समझ नहीं रहे हो, तो जो तुम्हें अच्छा समझ रहा है, जैसे तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तुम थोड़ी सी अटेंशन के पीछे पीछे भागोगे कि जो तुम्हें थोड़ी सी अटेंशन दे दे तुम उसके गुलाम बन जाओगे। ये तुम्हें उसका गुलाम बना देगा। पहले तुम्हारी बुराई करेगा, फिर उसके थ्रू तुम्हारी अच्छाई करेगा कि अरे वो देख रहा है, यानी तुझ में ये खासियत है, उसे तुझ में ये अच्छा लग रहा है, उसे तेरे ये अच्छा, तो तुम्हारी वैल्यू पहले वो गिराएगा, फिर तुम्हारी वैल्यू उठानी शुरू करेगा। तो ये लड़कियों के, मतलब मेरे अंदर तो ये चलता है, मैं बाहर देखती ही नहीं हूँ कि लड़का कैसा है, क्या है, क्यों नहीं। अपनी दुनिया में लगी हुई हूँ मैं, अपनी दुनिया में जी रही हूँ मैं। बाहर तो मैं निकल के देख ही नहीं रही कि लड़का कैसा है, उसका दिमाग कैसा है। उतना तो टाइम ही नहीं दे रहा मुझे मेरा माइंड, उतने तो स्पेस ही नहीं मिल रही मुझे, उतनी तो शांति नहीं मिल रही, उससे मुक्ति नहीं मिल रही मुझे माइंड से। मैं अपने ही खेलों में, अपने ही मन के जाल में फंसी पड़ी हूँ बुरी तरह। पहले वो बिल्कुल वैल्यू ज़ीरो तक ले जाएगा, माइनस तक ले जाएगा, उसके बाद वैल्यू धीरे धीरे पॉजिटिव लानी शुरू करेगा, और ये करेगा कि अटेंशन वहाँ से मिल रही है, धीरे धीरे करके मैं वो बनने लगूँगी जो उस इंसान को पसंद आए। यू नो, मैं वो हटा दूँगी जो मैं थी, मैं वो बनना शुरू कर दूँगी जिससे मुझे अटेंशन मिलनी शुरू हो, क्योंकि अटेंशन मुझे डिज़ायरेबल साबित करा रही है और ये माइंड मुझे अनडिज़ायरेबल साबित करा रहा है। तो बेसिकली ये चक्र शुरू हुआ अनडिज़ायरेबल फील करने से, अगली फील करने से। फिर क्या होता है जी, पपेट बन जाते हो आप। पर ऐसा हो क्यों रहा है, सोचो यार।
ये पूरा रीज़न निकल के आया है कि ये इसकी चाल है तुम्हें गुलाम बनाने की। इस तरीके से तुम गुलाम बनोगे और इस तरीके से तुम प्रकृति का काम आगे करोगे। दैट कोई भी झल्ला लुल्ला लड़का आएगा और तुम्हें पसंद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम तो खुद को ज़ीरो माने, नेगेटिव मान रहे हो। अब वो जब तुम्हें देखेगा तुम्हें बड़ा अच्छा फील होने लगेगा, पॉजिटिव फील होने लगेगा। अब जब वो पॉजिटिव फील होगा, हालांकि हुआ कुछ नहीं है, बदला कुछ नहीं है, ना तो बॉडी बदली, ना कुछ बदला, ना आत्मा बदली, ना बॉडी बदली। बस जो बदल रहा है वो है हर पल माइंड, हर पल के वो थॉट्स, हर पल के वो बिलीव्स, वो बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। और ये लाल लिपस्टिक भी मैंने इससे लगाई क्योंकि यार डराता है मुझे यार कि मतलब बिल्कुल ही अगर तू कुछ नहीं लगा के बैठेगी तो अच्छे नहीं लगेंगे होठ ऐसे, बहुत सारी इनसिक्योरिटी देता है यार। यू डोंट नो द ट्रैप ऑफ इट, आई नो इट। और मैं वो ही बताने के लिए मैंने ये चैनल बनाया। मैं नहीं सोचना चाहती कि क्या होगा, कैसे होगा। असलियत इसे बिल्कुल पर्दा इसका हटा के दिखाना चाह रही हूँ। देखो इसे, हिंदी में एक वर्ड है पर मैं वो यूज़ नहीं कर सकती वरना कॉपीराइट इशू आ सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे पागल बना रहे हैं हमें। इस तरीके से पहले तुम्हें माइनस करेगा, उसके बाद प्लस करना शुरू करेगा, और उस जहाँ से प्लस हो रहे हो तुम उसके गुलाम बन चुके होगे तुम तब तक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।